जी गुड मॉर्निंग। आई जस्ट रियलाइज्ड। नाम सभी को। हर हर महादेव और हर हर गंगे। आज आज हम गंगेश्वर महादेव की यात्रा शुरू करेंगे। और गंगेश्वर महादेव, गंगा की स्टोरी, मतलब गंगा की कथा, माँ गंगा की कथा इससे जुड़ी हुई है कि कैसे नदी काम करती है, नदी की क्या भाव होते हैं और उससे हम अपने जीवन में क्या ला सकते हैं, क्या उतार सकते हैं। तो अ, और बहुत ही सुंदर कथा है इसकी। और इसके साथ बहुत सारे मनोभाव होते हैं, उनको भी हम धीरे धीरे उसमें गहरे उतरेंगे। और ये गंगा जो जल तत्व है, जल तत्व से संबंध रखती है कि जल किस तरह से हमारे क्योंकि हम इसके साथ अपने तत्वों को भी साध रहे हैं। पिछली यात्रा में हमने अ, पिछली यात्रा में हमने भूतत्व का अनुभव किया था पृथ्वीश्वर महादेव के साथ। आज हम जल तत्व का अनुभव करेंगे गंगेश्वर महादेव के साथ। तो मनीषा, आप चला रहे हो? 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। मैं ना पहले जूम पे लाइव हो रही हूँ। लाइव बोले तो ज्वाइन कर रही हूँ लैपटॉप से। मुझे वहां पे को होस्ट बना दो। ओके। 1 मिनट, अभी हुई नहीं हूँ। 1 मिनट। ओके। हाँ, मुझे यहाँ पे को होस्ट बनाओ। ओके। 1 मिनट, 1 मिनट। अब बनाओ, को होस्ट बना दो। इस नाम से है। देखो ना, मनीषा जैन के नाम से ही है। हैंड रेस करो। हम्म। हम्म। ये किया हैंड रेस। ओके। आया? मनीषा चेक करो। 1 मिनट। आगे। नमस्कार सभी को, जय महादेव। आया। अब हम लोग आए हैं 42 नंबर के महादेव। रुको, शेयर कर रही हूँ। मनीषा जी, एक ही डिवाइस में वॉल्यूम ऑन ऑन रखना, मेरा क्योंकि एक ही इको आ डिवाइस रहा है। चल रहा है। मेरा एक ही अच्छा, डिवाइस है। इको आ रहा था इसलिए। नहीं नहीं, पहले आ रहा था, मैंने फिर बंद किया है इसको। ओके, थैंक यू। ओके। आ रहा है। अभी स्क्रीन नहीं। शेयर हो रहा है। आगे। 1 मिनट, वॉइस देख लूँ, मैं एक बार वॉइस चेक कर लूँ। सॉरी फॉर डिले। वॉइस आ रहा है। श्री गंगेश्वर महादेव। हाँ, थोड़ा इंक्रीज कर दो हमें। आ रहा है। वॉइस आ रहा है। हाँ। हाँ, आ रहा है, थोड़ा इंक्रीज कर दो, देखिए। हम्म। है श्री गंगेश्वर महादेव की गहरी स्टोरी, पौराणिक कथा सुमन से और अंतर्दृष्टि मानसी और क्वांटोशियस। प्रणाम एवरीवन, जय महादेव। Supramental has descended. मनीषा, आवाज चला गया। क्या बोले? आवाज। एक मिनट देखती हूँ। वैसे मैंने ट्राई किया लेकिन फुल है वॉइस। ओके। मंदराचल आदि पर्वत पर आती है। यहाँ वे सीता नाम से विख्यात हो जाती है। वहां से ये चित्ररथ वन में जाती है और उसके बाद अरुणोत
तक जाती है और इनका नाम यहाँ अलकनंदा हो जाता है। अच्छा, बीच में आवाज गायब हो रही है। तब मैंने भी क्रूर से गंगा को जटा में ही रोक के रखा। क्या हुआ? बीच बीच में ना आवाज कट रही है, मतलब आवाज नहीं आती है। क्या करूं फिर मैं? आप प्ले करके ना कुछ सेटिंग मत चेंज करो। नहीं कुछ। Uh, हाँ, shall we go straight to Insights of Mansi? And we'll share this story with people. है ना? 1 वी मिनट। ऑलरेडी शेयर। एक काम और करती हूँ, रुकिए 1 मिनट, एक काम और करती हूँ, 1 मिनट के में 1 मिनट ओनली। मैं इसको कुछ एडवांस वर्जन में जाके करती हूँ, तो उसमें आपको पिक नहीं दिखेगी, लेकिन यू विल गेट द। और गंगा मेरी जटा में ही कई सैकड़ों सैकड़ों वर्ष तक तपस्या करने लग गई। उसके बाद भागीरथ तप एवं उपवास द्वारा मेरी आराधना किया। उसकी तपस्या से मैं प्रसन्न होकर गंगा को जटा से मुक्त किया। मेरे मुक्त करने के पश्चात वो महाकाल वन के उत्तर तट में समुद्र की प्रेयसी हो गई। समुद्र ने गंगा को पाकर उसे सभी नदियों में श्रेष्ठ बताया और वो गंगा के साथ रमण करने लगा। एक बार की बात है, समुद्र गंगा के साथ रमण करते करते ब्रह्मलोक के उत्सव में पहुंचे। गंगा ने वहां जाकर पितामह का यानी ब्रह्म पिता का दर्शन किया, लेकिन तभी वहां वायु का संचार हुआ और गंगा का वस्त्र उड़ गया। सभी देवता ये देखकर पीछे मुड़ गए, लेकिन राजश्री महाभीष लगातार गंगा की इस अवस्था को देखते जा रहे थे। यह भाव देखकर पितामह ने राजश्री को यह श्राप दिया कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लेकर पुनः अपने लोक को प्राप्त कर सकोगे। इधर समुद्र ने भी क्रोधित होकर गंगा को श्राप दे दिया कि तुम मेरा त्याग करके अन्य पर आसक्त हो गई, अतः तुम अल्पायु युक्त मनुष्य लोक में जाकर निरंतर दुख भोग करोगे। इस पर गंगा समुद्र से कहती है, स्वामी, इसमें मेरा क्या अपराध है? ये तो वायु ने आके मेरा वस्त्र उड़ा दिया। तो ब्रह्मा गंगा से कहते हैं, हे गंगे, तुम वसुगण के कारण अभिशप्त हो गई हो। तुम शीघ्र ही समुद्र के साथ महाकाल वन जाओ। वहां पर शिप्रा नदी के तट एक उत्तम लिंग विद्यमान है, उसकी पूजा अर्चना करो। पितामह का कथन सुनकर गंगा ने विचार किया कि मैं वहां जाकर अपनी बहन, अपनी प्रिय सखी शिप्रा से भी मिलूंगी। ऐसा विचार करके वो महाकाल वन गई, लिंग का दर्शन किया, पूजा की, शिप्रा से मिलकर उसका आलिंगन किया। गंगा के द्वारा पूजे गए कारण उस लिंग का नाम गंगेश्वर हो गया। जब गंगा देवी की लिंग की स्तुति कर रही थी तो वहां पे देवता, गंधर्व, ऋषिगण सभी आए, समुद्र भी वहां आए। समुद्र को देखकर गंगा अत्यंत प्रसन्न हो गई। इसी अवसर पर लिंग ने गंगा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे गंगे, जब तक धरती विद्यमान रहेगी तुम यहाँ अपनी कला मात्र में स्थित रहना। और समुद्र ने भी तथास्तु कह के गंगा को आशीर्वाद दिया। देवी गंगा तभी से लिंग के आदेश से कला मात्र होकर वहीं पे निवास करने लग गई। जो व्यक्ति शिप्रा में
गंगेश्वर लिंग का दर्शन करता है उसे 1000 गोदान का फल, सर्व तीर्थ स्नान फल, सर्व धर्म फल, सर्व यज्ञ फल, सर्वदान फल तथा सर्वयोग फल का लाभ होता है, इसमें कोई संशय नहीं। हे सुभगे, धर्मारण्य, फल्गु तीर्थ, पुष्कर, नेमिष, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, केदार, अमरेश्वर, चंद्रभागा, विशाखा, सरयू, देविका, कुहू, गोदावरी, शत्रुदु, बाहुदा, वेत्रवती, प्रवृत्ति तीर्थ एवं नदियां तथा जितने धर्मारण्य पृथ्वी पर स्थित है वे सभी यहाँ गंगा में मिल जाते हैं। और भी जितने गुप्त तीर्थों की स्थिति है, जितने सिद्ध क्षेत्र है हे पार्वती, वे सभी कला मात्र में यहाँ विद्यमान है। हे पार्वती, जो व्यक्ति यहाँ स्नानोपरांत समाहित होकर इस गंगेश्वर लिंग का दर्शन करता है उसे पूर्वोक्त समस्त तीर्थ स्थान का फल लाभ होता है, यह मैं सत्य कहता हूँ। इसी कारण यह अत्यंत पुरातन स्थल है। हे देवी, मैंने तुमसे गंगेश्वर देव का पापनाशक महात्म्य कहा। इसी तरह से महादेव माँ पार्वती को गंगेश्वर लिंग का महात्म्य सुनाते हैं। जय महादेव। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। Pranam everyone. Let us go to the vibrational field of the 42nd Mahadev, Gangeshwar Mahadev. Jai Mahadev, Jai Gange. The consciousness and Shakti of this Mahadev showcases the flow of life. And Ganga is also a representation of the flow of life. A whole civilization grew around the Ganga. Life was created and built and evolved around her flow. And this story also tells us how this flow takes us to fulfilling our destiny, our potential in life. And this is the blessing of life. In the great Leela of life, or rather the great Leela that is life, the Vasus were cursed for their sin. And the only way to liberate them was through their dissolution in Ganga, in the mighty Ganga. And one of the descendants of the Vasu, Bhagirath, did tapa of such intensity that Ganga had to come down to the earth. But her current was so powerful that it would destroy the earth. So now, intensity without consciousness can destroy. And Shiva is the consciousness. So Ganga had to merge with Shiva. This intensity, this current, this Shakti, even though it was mighty and pure, it had to merge with Shiva. And Ganga, even though she wanted to merge with him, she resisted being entangled in his locks because she had to, her flow had to become more gentle, more conducive
had to become more aware of what it could do if it was so mighty, and she got frustrated. And have you observed when you get frustrated, if you take any action in that frustration, you will make another mistake. It will make it worse. Another thing we might do is we might evade things, we may distract ourselves, and again we are just postponing that frustration, and it will come back at a most inopportune time. So what is the most conscious way? Is to really be present to that, to everything, to go deep in tapa, and that is what Shiva does. He doesn't let her escape, and she does tapa for eons. And that is when she is set free, and she immediately gets rewarded. You know, the ras happens. She becomes the lover of Samudra. She meets and merges in him. But remember, her destiny, her purpose is not quite fulfilled, because you see, she still has to fulfill that original purpose. So again, the Leela is set. So Samudra and Ganga were going to Brahmalok. And there, Vayu, who's also a Vasu, he blows because that is his nature, that's his tattva. But it so happens that Ganga's clothes fly off and the Devas turn away their head. Except for Rajshri Mahabhish, who keeps staring at Ganga. Now all of them get cursed. The Vasus get cursed. Rajshri Mahabhish gets cursed. Ganga gets cursed. And really, whose fault is it? They can all complain that. They can all ask that. Who's to blame here? The Vayu was just being Vayu. Ganga, I mean, what is her fault if it flew away? Mahabhish, I mean, yes, he kept looking at her, but really morality is very dependent on perspective and the age we are in. So why did all these people get cursed? And that is when you realize that is the Leela. This whole thing had to happen. As soon as I heard the story, I asked Atin, when Atin narrated the story to me, I asked if Mahabhish was actually Shantanu, the father of Bhishma. In the Mahabharata, because obviously Vasu was one of the Vasus whose fault, who had made the biggest mistake, was Bhishma. He was called Prabhas in that life, and he came as Bhishma, and I could see it, but Shiva always says that always test your intuition with logic, because it will also match logic. So, and then when I look at Shantanu, Shantanu even feels like Mahabhish, because Shantanu was overcome by desire twice. Once is when he took Ganga as his wife. Her condition was that she can do anything, but he shouldn't ask her why she's doing it, because if he asks her, she will go away. And Shantanu was so much in desire with her that he agreed to that. The second time with Satyavati, he was so much in desire of Satyavati that he was ready to sacrifice the kingship of his very deserving son, Bhishma, and give it to her sons. And today I found out in some obscure story that it is true that he was a Shantanu. Mahabhish was a Shantanu. So coming back, here everyone accepts
responsibility for this. And they go to Mahadev and they accept it as a blessing, that if this has happened to them, there is a blessing in it. And when they go to Mahadev for darshan, when they take it as a blessing, it becomes a blessing, and now they can fulfill their destiny. And in the Mahabharata story, you know that one by one, Ganga liberates the Vasus as soon as they are born, except for Bhishma, where Shantanu questions her, and Bhishma grows up, and he's still on earth because he had a larger load of karma than the other Vasus. Shantanu comes to realize the consequences of his desire, because he realizes that if you place desire over dharma, the consequences of that, and he has to live with that. For Bhishma, who was a Vasu, in his Vasu life, his name was, I think, Prabhas, and he was the main instigator who instigated the stealing of a cow of Vashishta, which is why they got the curse, and all other Vasus were loyal to him. And I think this plays out again in Mahabharata in the reverse way, where the Kauravas and Satyavati and Dhritarashtra, they initiate a lot of things, and Bhishma stays loyal to them. So now he understands. He goes on the other side and he understands the consequences of initiating something that is adharmic. And even he learns to transcend. He accepts his fate, and he also transcends the loyalty factor. So this is a story that every mistake that you make will yield consequences, and every realization will give a reward. But if you take it as a blessing, you don't be like, blame this one, that one, I did nothing in this. Everything has a reason, and if you take responsibility of what is happening in your life, if you take it as a blessing, then even in this Leela, in fact, in this very Leela, the divine will help you discover your destiny, your potential. And the divine will be with you, walk with you. And I feel this is the message of this Mahadev. Jai Mahadev, Jai Gange. Jai Gangeshwar Mahadev. The consciousness of Gangeshwar Mahadev holds the secret of how we can remain childlike, playful and innocent, in spite of going through all kind of troubles, all kind of struggles, stresses, disappointments, failures in life. If you see, this is the consciousness of Ganga. She is playful. She faces a lot of issues, a lot of big problems. Sometimes she is even facing the issues which is like, she can always say, oh, life is unfair to me. I'm not responsible. But this is what happens with all of us, right? Something happened and we face the consequence and we say, why did this happen? So even those kind of situations, Ganga is taking very playfully. Even in the story which is told here, even when she is cursed for a fault, for something which is not her fault, she still takes it very easy. Yes, she is very committed. Sometimes we think that when we take something easy, we are not committed. So here what we see, that Ganga is taking committed action, and yet she takes it easy. She is not stressed about it. So she is very playful. Even when she goes to Mahakal, she is also thinking, oh, let me also meet my friend Shipra. So that means it's like that whole curse thing is not very heavy on her.
Uh, what I experienced when we went into the consciousness of this Mahadev, anything which we are holding on deep inside us, all kind of stresses, all kind of exhaustion, tiredness, complaints with life, everything begins to flow. In this Mahadev, you will experience the true let go. Uh, this was a very, very deep experience for me, where from every cell of the body, whatever has been stored, this just begin to flow, just begin to resolve. Uh, Anybody who remains stressed, anybody who feels that life has treated him unfairly, anybody who cannot sleep well, this consciousness is for those people. Eh, Of course, we all are having those issues where we have complaints with life. So, consciousness of Gangeshwar Mahadev teaches us to live in deep gratitude. And when you live in deep gratitude, even what was bad, what you thought was unfair, a curse, or whatever, everything turns into the blessing. Thank you. जैसे आपने सुना श्री गंगेश्वर महादेव की पौराणिक कथा और गहरी अंतर्दृष्टि। मनीषा जी, we can श्री stop. गंगेश 1 मिनट में फिर से उसको वो कर रही हूँ ऑफरिंग्स के लिए। Turns into the blessing. Thank you. जैसे आपने सुना श्री गंगेश्वर महादेव की पौराणिक कथा और गहरी अंतर्दृष्टि। श्री गंगेश्वर महादेव में जो ऑफरिंग है, जो इंट्रोस्पेक्शन है, और जो जो हम लोग क्या ऑफर कर रहे हैं महादेव को, तो हमारी लाइफ के प्रति कंप्लेन, इसके प्रति हमारा जो भी लेट गो नहीं हो रहा है, एंजाइटी है, फियर है, डीप सैडनेस है, किसी भी तरह की कंडीशन है, तो ये प्लेस स्थान डीप लेट गो का है, डीप लेट गो। ग्रेटिट्यूड का इसमें गहरा अंडरस्टैंडिंग बैठती है। आइडेंटिफिकेशन, किसी भी तरह के हम लोग अगर हायर स्पिरिचुअली यात्रा में जो आइडेंटिफिकेशन अच्छा है, बुरा है, किसी भी तरह का आइडेंटिफिकेशन जो हमारा है, वो भी यहाँ पे ऑफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग किसी तरह का कर्ज है वो भी ऑफ़र कर सकते हैं। और डेफिनेटली महादेव में हम लोग जस्ट बैठ सकते हैं और वी जस्ट ऑब्जर्व द कॉन्शियसनेस ऑफ गंगेश्वर महादेव। गंगेश्वर महादेव की कॉन्शियसनेस को पी सकते हैं, जस्ट बी इन साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस बैठ के। धन्यवाद। तो मैं भी पहुंच गया हूँ। हाँ, तो हम आज जल तत्व को महसूस करेंगे। तो आप जल से रिलेट करिए, उस तत्व से रिलेट करिए कि जब हम जल को सोचते हैं, पानी को सोचते हैं, तो हमारे मन में क्या आता है। थोड़ा अपने आप को स्थिर करें, आंखें बंद करके। वी आर इन्वोकिंग क्वांटम वाइब्रेशनल फील्ड। एक सहज शांत आसन में बैठ जाइए। अपनी सांसों को स्थिर करें, लंबी गहरी सांसें लें।
We are invoking quantum vibrational field. Quantum, quantum, quantum. Now we are into Shravan Mahotsav vibrational field and Mahadev, Mahadev, Mahadev. क्योंकि हम पंच तत्वों के साथ भी जुड़ रहे हैं और गहराई से। वैसे तो हमारा भौतिक शरीर पंच तत्वों से ही बना होता है, और पिछले हफ्ते हमने भू तत्व को गहराई से समझा था, महसूस किया था। आज हम जल तत्व को महसूस करेंगे। तो आप जल के साथ जुड़िए। जल, जैसे हम जल को छूते हैं तो वो शांत होता है, शीतल होता है, और ये सहज होता है। जल का कोई अपना रंग नहीं होता। वो जिस भी प्रकृति के साथ जाता है उसी प्रकृति को अपना लेता है। जैसे अग्नि के साथ जाएगा तो वो गर्म हो जाएगा, वायु के साथ जाएगा तो वो वाष्प हो जाता है, वो जैसे उड़ जाता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। और ये हमारे जीवन के रस को भी, जैसे कहते हैं ना, किसी चीज को आपने डाइल्यूट करना है, घोलना है, तो उसको पानी में घोलते हैं। ये एक सॉल्वेंट भी है, सबके साथ घुल मिल जाना, वो वाली सहजता। और इसका थोड़ा कसैला सा स्वाद होता है, मतलब टेस्टलेस एक तरीके से होता है कि, तो ये टेस्ट एनहांसर भी है कि किसी का स्वाद बढ़ाना हो। और आनंद और सुख की अनुभूति देता है। जैसे आप सोचे कि आप जल में जा रहे हैं, और ये प्यूरिफिकेशन एक जो होती है कि भौतिक शरीर में जो प्यूरिफिकेशन है, भौतिकता की जो प्यूरिफिकेशन है, वो जल के साथ मैक्सिमम होती है। जल तत्व के साथ आप देखिए कि डेली लाइफ में भी हम बारी बारी हाथ धोते हैं तो वो जल से ही धो रहे हैं। हम अपना बेसिक क्लीनिंग करते हैं वो जल से ही करते हैं। अग्नि से प्यूरिफिकेशन बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में होता है। जैसे हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना है, जब आत्मा शरीर चेंज करती है तो शरीर को हम प्यूरिफाई करते हैं, उसको पंच तत्वों में मिलाते हैं, तो अग्नि स्नान होता है बॉडी। तो हम अ, हमारे सनातन में वो अग्नि में जाता है। तो अग्नि से जो प्यूरिफिकेशन है वो अलग तरीके का होता है, उसको डेली में नहीं उतारा जा सकता। तो जल का ही सहारा लिया जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। उसको जो डेली में जो कार्मिक हमारा वो चल रहा है, तो जैसे हम रोजमर्रा में जो हम गंदगी इकट्ठी करी हमने पूरे दिन में, तो अगले दिन हम पुनः स्नान करके, जल से स्नान करके प्यूरिफाई होते हैं। हम कहीं से आए हैं तो हम घर में जब आते हैं तो पुनः हम हाथ धोते हैं, बारी बारी हम हाथ धोते हैं कि हम एक, अब हम अपने डेली काम करने के लिए हम प्यूरिफाई हो गए, हमारे हाथ शुद्ध हो गए, और अब हम खाना खा। तो आप उस शुद्धता को महसूस करें कि किस तरह से जो वाटर तत्व है, जो जल है, वो बारी बारी एक सफाई का कार्य भी करता है, एक क्लीनिंग का कार्य भी करता है। तो इसी तरह से वो हमारे कर्मों का भी। इसीलिए गंगा का महत्व, कि गंगा वो बारी बारी कहते हैं ना, गंगा स्नान कर लो, नदी का स्नान कर लो, जल में स्नान कर लो, कि वो आपका जो कार्मिक बर्डन है जो आपको महसूस हो रहा है, वो आप स्नान के द्वारा उनको रिलीज आउट कर सकते हैं। तो यदि हम इस भाव से स्नान करेंगे कि हम डेली का जो हमारा कार्मिक डेप्थ हम इकट्ठा करें वो हमारा रिलीज हो रहा है, तो हम बहुत सारी चीजों से धीरे धीरे मुक्त भी हो सकते हैं, क्योंकि हम कॉन्शियसली वो स्नान में जा रहे हैं, क्लीनिंग में जा रहे हैं। तो आप इस चीज को मैं, और उसके बाद हमें एक हल्कापन महसूस होता है, एक, क्योंकि सुख की अनुभूति होती है, आनंद का महसूस होता है। तो आप देखिए जल किस तरह से छोटी से छोटी, आप नदी के बहाव को महसूस करिए। नदी के बहाव में जब आप जाएंगे, जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो छोटे से छोटे सुराख में भी चली जाती है, उसको सफाई करती है। जैसे वो प्रेशर से किसी भी जगह को साफ करना हो, तो प्रेशर से यदि वहां डाला जाए तो वो उसको भी साफ करती है, और वहां से भी वो आगे बढ़ जाती है, वहां से भी वो निकल जाती है।
और इसी तरह से आप समुद्र की तरफ देखेंगे तो जल अथाह है, उसका ना आदि पता चलेगा ना अंत पता चलेगा, और उसकी गहराई अनंत है। तो जल में एक गहराई भी है, उसमें एक बहाव है, उसमें एक शांत है, स्थिरता है। और जब जल अपनी अति पर आता है, जल तत्व की अधिकता होती है, तो आप महसूस करेंगे कि वो सभी चीजों को तोड़ देती है, बहा के ले जाती है। तो उसमें एक अथाह फोर्स भी है। बाकी आप महसूस करें कि समुद्र के पास बैठने में भी हमें अच्छा लगता है, हमें उसकी लहरों की कलकल, जो नदी के साथ बैठने में भी हमें अच्छा लगता है, किसी भी वाटर बॉडी के साथ बैठने में अच्छा लगता है, मन शांत महसूस करता है। तो वो भावनाएं भी, और उसमें जो चंचलता है, एक सहज भाव है, बच्चे की तरह निर्मल। जैसा अभी शिवो ने बताया, मानसी ने बताया कि हर चीज को सहजता से ले लेना, दुख को भी सहज भाव से ले लेना, कि हाँ कोई बात नहीं, दुख आया है तो उसी सहजता से वो दुख निकल भी जाएगा। तो उसी तरह माँ गंगा जो है, वो सब चीजें सहज भाव से, उसने वही सहज भाव अपने बच्चों को रिलीज करने में, जो अष्टवसु उसके द्वारा उत्पन्न हुए, तो उनके कर्मा को रिलीज करने में भी सहज भाव, दुख का भी, जितना सुख के लिए हमारे अंदर सहज भाव होता है, उतना ही दुख के लिए भी सहज भाव। तो वो दोनों चीजें आसान हो जाती हैं। और जिस तरह से गंगा जल तत्व को शिव ने सहारा दिया अपने मस्तक में, अपने जटाओं में, कि ठीक है आप में चंचलता ज्यादा है, जल तत्व में चंचलता बहुत है, लेकिन उन्होंने उसको अपनी जटाओं में सहारा दिया, और एक लट के द्वारा जब छोड़ा, एक जटा के द्वारा छोड़ा उसको, तो एक तरह से हम कहें कि जब हमारे मन की चंचलता को, हमारे जैसे भावनाएं हैं, हमारे इमोशंस हैं, क्योंकि उसमें एक बहाव है, उन इमोशंस के बहाव को जब कॉन्शियसनेस का सहारा मिलता है, तो वहां से कुछ क्रिएट होता है। जल तत्व हमारे चक्र में, जैसे हम हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, तो ये स्वादिष्टान चक्र को रूल करता है, स्वादिष्टान चक्र पर होता है। और स्वादिष्टान चक्र क्रिएशन होता है जब हमारे इमोशन को, हमारे भाव को, हमारे जो भी क्रिएशन है, क्योंकि वही हमारा गर्भ, महिलाओं के अंदर गर्भ होता है, उसके अंदर वो जल तत्व ही होता है जिसके अंदर एक जीवन जन्म लेता है। तो सबसे पहले जीवन जो आया वो जल में ही आया, जीवन की उत्पत्ति ही जल से होती है। तो जल जितना शुद्ध और निर्मल रहता है, उतना ही प्योर जीवन आगे आता है, उतनी एक प्योरिटी के साथ आत्मा आगे आती है। तो आप देखेंगे सभी के जीवन, जो भी ये जीव तत्व है, वो सभी मनुष्यों में, जीवों में, इवन पशुओं में भी वो जल से ही आ रहे हैं, क्योंकि हमारे गर्भ में वो जल तत्व ही है जहां पर वो जीवन आकार लेता है। तो वो भी जल है हमारे अंदर, जल हमारे खून के साथ भी बह रहा है। तो जल एक, कहते हैं ना, जीवन में, जीवन को चलाने के लिए जो रस चाहिए, जो एक स्मूथनेस चाहिए, वो जल ही दे रहा है। तो उस जल को उस रूप में भी मैं महसूस करूं। हमारे खाने में स्वाद जल से ही आता है, तो स्वाद आना, टेस्ट आना, और उस वाटर तत्व को, उस जल तत्व को आप क्रिएशन में महसूस करें, अपने रिलेशंस में महसूस करें। हमारा गर्भ हमारे बच्चों से जुड़ा है, हमारा डीएनए कहाँ से एक्सपेंड करता है, डीएनए हमारा ट्रांसफर होता है हमारे जल तत्व से। हमारे
और इसमें जो मिठास है, हमारे रिलेशनशिप में जो रस है, सबसे ज्यादा बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ और हमारे आसपास आप महसूस करें अपने रिलेशंस में कि कैसा भाव है। यदि हम उसमें गर्मी लाएंगे, एरी तत्व लाएंगे, तो वो सूखता चला जाता है। तो वो रिलेशंस भी आप महसूस करें, उसमें जो वो मेच्योरिटी की, उस सहजता के साथ साथ क्या वो एक विश्वास, एक प्रेम रस, वो भी जल तत्व ही है। और ये हमारी डिजायर्स को एक शेप देने का, क्योंकि हमारी संतानें भी हमारी डिजायर्स होती हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं। और ये स्त्री पुरुष का रिलेशन भी शो करता है, क्योंकि ये स्वादिष्टान चक्र से, तो उसमें वो वाला भाव भी आना, काम भाव ना भी आनी, क्या वो क्रिएशन के लिए है या वो इतनी डिजायरफुल है, इतनी लस्टफुल है कि वो डिस्ट्रक्शन की तरफ चली गई है, इसको भी महसूस करें। तो अभी हम दर्शन के लिए चलते हैं और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना, जैसे गंगा ने हमेशा अपने बहाव की जिम्मेदारी फिर ली कि हाँ मैं सहजता के साथ चलूंगी, और ठीक है गलती हो गई या कुछ हो गया तो मैं उसको भी स्वीकार करती हूँ। तो हर एक चीज को इंक्लूड कर लेना, हर एक चीज को स्वीकार कर लेना सहजता के साथ। तो जब हम किसी भी अपनी परिस्थिति को सहजता के साथ स्वीकार कर लेते हैं, हमसे यही नहीं होता है जीवन में कि हम सहजता के साथ चीजें स्वीकार कर सकें, हम ब्लेमिंग में लग जाते हैं, हम बहुत सारे उसके प्रॉज एंड कॉन्स, उसके बहुत सारी चीजों की कैलकुलेशन में लग जाते हैं। तो वो सहजता कहीं चली जाती है, और उसमें जो एक ग्रेटिट्यूड की भावना है वो भी खत्म होने लगती है। तो जब हम सहज होते हैं तो जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो फिर आगे बढ़ने लगता है, नहीं तो वो रुक जाता है। तो जीवन में कहीं भी रुकावट महसूस करें, उसको आप लें, इस समय गंगेश्वर महादेव को ऑफर करें। सो ये प्रीति, अभी हम लोग चलते हैं और बहुत ही प्योरिटी का एहसास होता है यहाँ पर गंगेश्वर महादेव में। और मैं जब वहाँ पे भी गया था प्रयागराज, तो मुझे महसूस हुआ कि गंगा प्योर क्यों है, बिकॉज वो बहती है। तो जहाँ पे भी रुकावट आती है, मेरे जहाँ पे भी स्टक है, हमारी इमोशन स्टक है, हम लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो बहता नहीं। तो गंगा की जो क्वालिटी है, जब हम इम्बाइब करते हैं, उस डायमेंशन को इम्बाइब करते हैं, वी ऑल्सो फ्लो विद गंगा। और आई डोंट नो, मतलब या सो लेट अस सी। और शायद गंगा, हम लोग देखते हैं जैसे बहुत सारी स्टोरी में देखते हैं कि नदी को नहा के फिर महादेव में बैठे। सो आई फील के व्हेन जब नहाते गंगा में, तो इट हेल्प अस टू फ्लो, यू नो, एंड इट हेल्प अस टू गो इनटू डीपर मेडिटेशन। प्रोबेबली गंगा के नहाने से पाप नहीं धुलते, बट गंगा के नहाने से हम उस स्थिति में चले जाते हैं जहाँ पे हम बह सके ध्यान में। केवल गंगा नहाने से पाप नहीं धुलेंगे, बट वो तो हमको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। आर यू रेडी टू इंट्रोस्पेक्ट? विदाउट इंट्रोस्पेक्शन गंगा के नहाने से कुछ भी पाप नहीं धुलेंगे, वैसे वैसे ही रह जाएंगे, है ना। आपको ठीक लग सकता है, बट इफ यू आर नॉट इंट्रोस्पेक्टिंग, इफ यू आर नॉट लुकिंग विद इन, आई डोंट थिंक गंगा कैन हेल्प यू। So, yeah, so let us go into meditation. Yes, Pritam, you can start. हाँ, तो अब ये आप सभी लोग दर्शन करें गंगेश्वर महादेव का, और इसके साथ उस जल तत्व को लें, उस जल तत्व की शक्ति को महसूस करें, उसकी प्योरिटी को महसूस करें, उस बहाव को महसूस करें।
जो गंगा ने जल तत्व के द्वारा हम सबको एहसास कराया। और हम सभी ने कभी ना कभी किसी नदी या समुद्र में स्नान किया ही रहेगा। लेकिन नदी का, समुद्र का जल सभी गंदगी लिए हुए होता है, जबकि नदी का जल, क्योंकि वो बहता रहता है, उसका एक निरंतर बहाव होता है, तो वो शुद्ध माना गया। वो इसलिए प्यूरिफिकेशन के लिए होता है। पीने के लिए भी नदी का पानी अच्छा माना गया। तो वो आंतरिक हमारी सफाई करता है भौतिक शरीर की, और बाह्य शरीर का हम स्नान करके सब अपना प्यूरिफाई करते हैं। तो अपने आप को महसूस करें। कॉन्शियसली महसूस करें कि हम सभी, जैसे प्रयागराज में हम गए इकट्ठे, उसी तरह से महसूस करें कि हम एक गंगा तट पे हैं इकट्ठे, विद आवर मास्टर्स शिवो मानसी। और आप सभी और अपने साथ हम अपने बहुत सारे कर्म, जहां पर हम अटके हुए हैं, जहां पर हम रुकावट महसूस कर रहे हैं, उस सारी ट्रेल को महसूस करें, कार्मिक ट्रेल को, जिनकी हम बहुत सारी रीजनिंग देते हैं कि इस वजह से ऐसे हुआ, इस वजह से ऐसे हुआ, और हम वहीं ठहर जाते हैं। और एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे हम अंदर गहरे उतरते जा रहे हैं, उस गहराई में। और जब नदी में गहराई पे उतरते हैं तो हमें पता नहीं चलता। कभी वो स्मूथ तल होता है, कभी वो गहरा होता है, लड़खड़ाने का डर होता है। एक दूसरे का हाथ पकड़े, नहीं तो शुभो मानसी का पकड़ ले, कॉन्शियसली पकड़ ले। सीखे और गहरे भीतर उतर रहे हैं। सबसे पहले हमारा मूलाधार चक्र इस जल के भीतर है। फिर हमारा स्वादिष्टान चक्र नाभि प्रदेश तक आया। वहां तक हम सहज हैं। धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ रहा है, हम और गहरे भीतर जा रहे हैं। अपने भावों को लेते जाएं। फिर मणिपुर चक्र तक, नाभि से ऊपर। फिर हृदय चक्र,
और डर लगा कि अब कौन संभालेगा, हम कहीं बह ना जाएं, आगे ना चले जाएं, हमारा हाथ ना छूट जाए। धैर्य रखी। फिर गर्दन तक। महसूस करें कि सुख हो दुख हो कुछ भी रुकता नहीं है, सबकी एक अपनी गति होती है। बस हमारे अंदर चेतना का अभाव होता है कि हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं, हम उसके साथ चिपक जाते हैं। तो जहां कहीं भी हमें अटकाव है, भटकाव है, उसको छोड़ दे। कॉन्शियसली महसूस करें कि गुरु ने पकड़ा है, गुरु ने, उस चेतना ने, परमात्मा तत्व ने हमें पकड़ा हुआ है। हम कहीं नहीं जाने वाले। जैसे एक छोटे बच्चे को माँ पकड़े रहती है और नहला देती है, तो बच्चा सहज होता है और वो उसका आनंद लेता है। तो उसी आनंद को महसूस करें कि हमें परमात्मा ने पकड़ा हुआ है और हम शुद्ध हो रहे हैं। तो बहुत सारा जो हमने पकड़ा हुआ है उसको छोड़ दो। कई बार हम अपने बच्चों की चीजों को, अपने पेरेंट्स की चीजों को, और बहुत सारा सुख और दुख हमें अपने बहुत क्लोज वन से ही मिलता है। सबसे ज्यादा क्लोज हम अपने पेरेंट्स से होते हैं, अपने बच्चों से होते हैं। और वही बातें हम छोड़ नहीं पा रहे। कॉन्शियसली उसको माँ गंगा को दो, गंगेश्वर महादेव को अर्पित करें। और नहीं छोड़ पा रहे हैं तो गंगेश्वर महादेव और माँ गंगा से प्रार्थना करें कि वो आपसे खींच कर ले जाए उसको। धीरे धीरे बाहर आए। हमारा पूरा शरीर, पूरा भौतिक शरीर धीरे धीरे बाहर आ रहा है। वो बाहर आता हुआ महसूस करें, जैसे स्नान कंप्लीट हो गया। जो चीज छोड़नी थी लेकिन हमसे छूट नहीं रही थी, वो छूट गई। उसके साथ अपने भावों को महसूस करें, सुख या दुख का।
उसको छोड़ते हुए आपको कैसा लग रहा है, लेकिन हम फिर भी उसी तरह स्थिर हैं, हम वहीं के वहीं हैं। बस वो सुख और दुख का भाव जिसने हमें बांधा हुआ था, हमें जकड़ा हुआ था, वो नहीं है, वो माँ गंगा ले गई। वो गंगेश्वर महादेव ले गए। और बहुत सारा आप वो इमोशंस भी सोच सकते हैं, बहुत सारी वो चीजें जो आप पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी फैमिली में चली आ रही हैं, आपके डीएनए में है, और रिपीटेडली आपके कर्मों में है। आपके आपको ऐसे दिखाई देती है कि ये बारी बारी मेरे साथ होता है, ये मेरे जीवन का पैटर्न है, और यही मेरे दारुण दुख का कारण है। कुछ फेलियर्स के पैटर्न, जैसे भीष्म पितामह को भी माँ गंगा बारी बारी उनके दुख से निकलने के लिए कुछ ऐसे कर्सेस, वो सब माँ गंगा को अर्पित करती हैं, गंगेश्वर महादेव को अर्पित।
अब धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना में वापस आए। स्वयं का धन्यवाद करें। सावन का धन्यवाद, क्वांटम लाइफ का धन्यवाद करें, शिवो मानसी का धन्यवाद अंतर्दृष्टि समझाने के लिए, हमें संभालने के लिए। और तिन का धन्यवाद महादेव के दर्शन कराने के लिए। एक दूसरे का, सभी इस ग्रुप का धन्यवाद। और इस टाइम एंड स्पेस का धन्यवाद, हमारी चेतना को आगे ले जाने के लिए, परमात्मा की चेतना के साथ जोड़ने के लिए। और उस जल तत्व का धन्यवाद जो हमारे जीवन में बहाव देता है, सहजता देता है, हर परिस्थिति में बहना चलना सिखाता है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी शवासन में चले जाएं और फिर अपना अनुभव साझा करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।